नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया था, उसका जवाब देने के लिए खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन के करीब 3 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसमें सिलसिलेवार ढंग से जो आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए थे उसका जवाब देने की कोशिश करी हुई है। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी दिलचस्प बात ये दिखी इसमें कि दोनों जो हैं, चाहे पीएम मोदी हों चाहे पूर्व सीएम केजरीवाल हों, दोनों ने काम की राजनीति की बात करी है। पीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है और केजरीवाल ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने जी बड़ा दिलचस्प है कि मतलब दिल्ली चुनाव में सिर्फ और सिर्फ काम की बात हो रही है। दोनों कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं और दूसरा जो है एकदम काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल सधे हुए अंदाज में गिनाया। इन्होंने ये कहा कि अगर काम के मुद्दे पे मोदी अगर आते तो उनकी जनता जो है वाहवाही करती। अगर शिक्षा मॉडल को और बेहतर, अगर अरविंद केजरीवाल ने अगर 550 मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, अगर वो 5000 मोहल्ला क्लिनिक, उनके पास तो पूरा अमला है, अगर 5000 बना देते तो उनको गाली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वतः जो है वो जो है आम जनता जो है उनकी वाहवाही करती। इसी तरीके से स्कूल कॉलेज के बारे में भी उन्होंने बताया कि 3 यूनिवर्सिटी इन्होंने खोला। हाँ, 3 यूनिवर्सिटी खोला है, 11 नए वोकेशनल कॉलेज खोले हैं, 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बनाए हुए हैं यहाँ पे और 22,000 के आसपास क्लासरूम की बात करी। मतलब एजुकेशन के सेक्टर में जो किया उसको गिनाया, हेल्थ के सेक्टर में जो किया उसको गिनाया और उसके अलावा भी जो काम किया अरविंद केजरीवाल ने उसकी गिनती कराई और साथ साथ उसके अगेंस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में कर रही है उसको भी रखा और ये कहा कि मतलब कुछ भी काम नहीं है। जैसे इनका तो बड़ा दिलचस्प रहा ये कि जो फ्लैट दे रहे हैं, जिस हिसाब से फ्लैट दे रहे हैं, 2 साल में करीब 4700 के आसपास फ्लैट अगर दिए हुए हैं तो दिल्ली में जितनी झुग्गियां हैं अगर इस हिसाब से देंगे तो 200 साल लग जाएगा। बताया उन्होंने 4 लाख झुग्गियां हैं। हाँ, अगर 4 लाख झुग्गी वालों को फ्लैट अभी इतने उन्होंने ये चर्चा किया कि 2022 का इनका जो है चुनावी संकल्प पत्र आप देख लें, एक लोगों को इन्होंने 2020 का जो संकल्प पत्र था उसमें यह था कि 2022 तक जो है हम आवास मुहैया करा देंगे, सारे लोगों को आवास मुहैया करा देंगे। संकल्प पत्र उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया भी। और इसी तरह से जो अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का था कि वो जो है हम सारी की सारी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे, उसका भी नंबर दिया कि जो अभी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं 15 लाख लोगों को मकान मिलना चाहिए और 4700 के आसपास को मकान मिले हुए हैं। और एक तो ये है, दूसरा जो अनधिकृत कॉलोनियों का इशू है उसके लिए भी बोला कि अगर जितना देना चाहिए उसको पूर्वांचलियों से जोड़ा है। अब बड़ा मजेदार कि इन्होंने जब छठ के बारे में बताया, यमुना के बारे में जब कहा और उसको उनसे को रिलेट किया तो ज़्यादातर जो पूर्वांचली ही छठ करते हैं, तो उसके जो अगेंस्ट में इन्होंने बहुत अच्छा अरविंद केजरीवाल ने बोला कि जो पूर्वांचल के लोग हैं ना वो मतलब वही जो अभी कह रहे हैं अनधिकृत कॉलोनी में जो रहते हैं वो पूर्वांचली रहते हैं मैक्सिमम अरविंद केजरीवाल के हिसाब से, तो सारी की सारी कॉलोनी अधिकृत हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई हैं। और जो नंबर है 40 लाख के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं और 25 लाख लोगों की जो है सिर्फ रजिस्ट्री हुई है। और ये भी आरोप लगाया कि भाई इन्होंने कहा था, पूरा वादा किया था कि इसको डेवलप करके भी जो हम देंगे। अगर इसी के वजह से ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दिल्ली सरकार भी नहीं इसमें ये भी कहा ना, मतलब इन्होंने जो है उसका भी नंबर गिनाया कि कितने कॉलोनियों में इन्होंने जो है पाइपलाइन बिछा दी है और गली नाली खड़ंजा सही करा दिया है। तो यही बताया कि मतलब दिल्ली सरकार को जो काम करना है वो तो कर रही है, लेकिन जो है जो सेंटर को करना था वो नहीं कर सकी है अभी। और इसी में कानून व्यवस्था का भी उन्होंने इशू रेज किया कि चूंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तो जो यहाँ पे वारदातें हो रही हैं उसके थ्रू जो है इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पे भी को भी कटघरे में खड़ा किया कि उनको जो है दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चलती हैं उनको नहीं सुनाई पड़ रही हैं। और ये भी मतलब देखना होगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपदा जो है ये है दिल्ली सरकार जो है दिल्ली के लिए आपदा है, तो इन्होंने कहा कि आपदा जो है आप नहीं, मतलब वो खुद नहीं है, उनकी पार्टी नहीं है,
उनके जो काम है वो भाजपा के लिए आपदा है। हाँ, भाजपा के लिए आपदा है। और दिल्ली वालों के लिए जो आपदा है वो जो है वो कानून व्यवस्था का है, जो बहुत बड़ा इशू है दिल्ली वालों के लिए। तीन मुद्दे गिनाए ना उन्होंने। हाँ, तीन मतलब भाजपा के अंदर जो वो है इशू है, उसको लेके उन्होंने कहा कि न तो उनके पास सीएम का चेहरा है, न उनके पास नैरेटिव है, न कोई इशू है, मतलब न कोई विजन है, न इशू है। तो ये जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है भाजपा, उसको इन्होंने उस पर सवाल लगाया है कि भाजपा के लिए ये तीनों जो है भाजपा के लिए आपदा है। ये आज नहीं है, मतलब पहली बार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कई बार ये चीज़ें कह सकी, भाजपा के पास न सीएम का फेस है, न नैरेटिव है, न जो है विजन है। और दिल्ली कानून व्यवस्था पे भी इससे पहले कई बार बोल चुके हैं। तो केजरीवाल जो है कुल मिला के वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं जो पिछले 1 महीने से बोल रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार यहाँ पे थे, तो वो जो बोल रहे हैं वो ये लग रहा है कि हाँ पहली बार ये चीज़ पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। लेकिन दोनों जो हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे पूर्व सीएम केजरीवाल हों, दोनों ने आज दिल्ली में काम की बात कही है, काम की राजनीति की बात करी है। और ये कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है दिल्ली में, तो दिल्ली का जिस हिसाब से विकास हो रहा है, थोड़ा उसमें आरोप प्रत्यारोप वाला भी चीज़ रहा कि जिस तरीके से शीश महल का जो सवाल उठाया, हाँ उसको भी जस्टिफाई किया केजरीवाल ने अपने अंदाज में कि मतलब हम जो है गाली गलौज की राजनीति में यकीन नहीं करते हैं, निजी हमला नहीं करते हैं, व्यक्तिगत इशू है कि कौन क्या करता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री इतने करोड़ के आवास में रहता है, इतने करोड़ 27 करोड़ के आवास में रहते हैं, 2700 करोड़ के 2700 करोड़ 8400 करोड़ के जो फ्लाइट में चलता है, वो कपड़े पे भी आए कि इतने लाख का कपड़ा पहनता है, इतना लाख कपड़ा पहनता है। तो वो गरीबों की बात मतलब क्या, मतलब हर चुन के जो उन पे आरोप उठा, चुन के उन्होंने जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन इशू को रेज किया है सबका, हालांकि बहुत सारे इशू ऐसे हैं जो स्किप भी कर गए हैं। जैसे घोटालों की जो लिस्ट उन्होंने गिनाई थी, प्रधानमंत्री ने गिनाई थी, उस पर नहीं है, हो सकता है कि सवाल ना आया हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हो सकता है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ना आया हो। तो इस बड़ा मजेदार, एक जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक व्यक्ति उठे और बोले कि भाई आयुष्मान पे बात कर रहे थे, आयुष्मान पे बात कर रहे थे कि आयुष्मान योजना जो है किस लिए यहाँ पे नहीं लागू कर रहे हैं। वो जो पहले भी बता चुके हैं कि इसमें जो है कोई दिल्ली वाला कवर ही नहीं होगा, इतनी सख्त इसकी शर्तें हैं। तो उसी दौरान एक बंदा वहाँ पे था, वो जो है अपना कपड़ा उठाते हुए ये कहता है कि हमारा इलाज करो, हमको दिल्ली में कहीं इलाज नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने अपने जो वहाँ पे स्टाफ था उसको कहा कि इनका नंबर वो ले लो, एड्रेस ले लो, नाम ले लो, ये हमारे भाई हैं, इनका इलाज। आयुष्मान भारत योजना पे बड़ा बेहतरीन उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने ये पहले भी कहते रहे हैं कि मतलब उसमें जो बाउंडेशंस हैं अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इतनी सारी हैं, कोई पंखा है, साइकिल है, क्या बाइक है, स्कूटर, मतलब कई सारी चीजें गिनाई हैं, फ्रिज आपके पास है, कई सारी चीजें गिनाई हैं। और उसके बाद बहुत अच्छा बोले कि हम तो BMW में चलने वालों का भी जो है मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। और यही वजह है कि हम आयुष्मान योजना को लेके अभी दूरी बनाए हुए हैं, जबकि इन्होंने विधानसभा में पास भी किया था कि हम लागू करेंगे आयुष्मान योजना को। लेकिन अभी इम्प्लीमेंट यहाँ कहाँ हुई है, वो अलग अलग, मतलब वही पॉलिटिकल डोमेन में जाते ही ना, तो चीज़ें जो हैं, जो चूंकि दोनों सरकारें जो हम लोगों से पहले ही बात हुई है आमने सामने है, तो उस चक्कर में दोनों मतलब ये है कि हम अपनी योजना को ज़्यादा बेहतर बनाते हुए उसको और बार बार एक और चीज़ रिपीट किया उन्होंने कि गाली देते हैं, गाली देने वाली जो बात है, और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा बोले कि अगर काम करते हैं तो अरविंद केजरीवाल को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती, और भाजपा के लिए आपदा है और केजरीवाल के काम के लिए ये आशीर्वाद है। लेकिन कई बार अरविंद केजरीवाल भी बहुत एक्सेस चले जाते हैं, बोलते और आम आदमी पार्टी के नेता भी कई बार एक्सेस चले जाते हैं। लेकिन जो सेंटर में रहा वो काम की राजनीति रहा। दोनों दलों के जो नेता हैं, मुखिया हैं, PM मोदी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दोनों ने कहा कि वो काम की राजनीति करते हैं, उनका दूसरे किसी तरह की राजनीति में यकीन नहीं है। इससे मतलब पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब दो पार्टियां जो सीधे सीधे आमने सामने हैं, अभी उसके शीर्ष नेता आमने सामने रहे। एक दिन एक ने उस हमला किया, दूसरे ने उसका जवाब दिया। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपिंदर सिंह के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।